हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसा आपको पता लग ही गया होगा कि हमीरपुर राज्य चयन आयोग ने जो है वो पटवारी का सिलेबस निकाल दिया है। पटवारी के फॉर्म्स भी जो है आपको पता है भरने शुरू हो गए हैं और आप लोगों में से कईयों ने भर लिए होंगे और कईयों ने भरने होंगे। तो इसका सिलेबस जो है वो आ गया है। आप एचपीआरसी की साइट पर जाकर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है। डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो 18 दिसंबर की जो नोटिफिकेशन है सिलेबस फॉर पटवारी वो दिया हुआ है। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिलेबस आ गया है पटवारी का। ये गलत लिंक ओपन हो गया। हाँ जी। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस आ गया है। तो अब ये पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो डिवाइडेड है। सिलेबस अप टू 12th लेवल का है। आप बेसिक 12th लेवल की तैयारी करेंगे तो आप जो है वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम सिलेबस में देखेंगे तो सोशल साइंस में जो है वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री फॉर मेडिवल इंडिया और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ-साथ जो है वो हमें यूरोपियन हिस्ट्री भी है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पढ़ना है। और इसमें भी हिस्ट्री हमें पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई है। जैसे पहले हमारे टीजीटी के सिलेबस आए हैं, जेबीटी के सिलेबस आए हैं, जिस भी पोस्टल सिलेबस आए हैं उन्होंने अच्छे से सिलेबस को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ज्योग्राफी का सिलेबस मिलेगा, जिसमें हमें इंडिया की ज्योग्राफी है, रिवर्स है, पॉपुलेशन है, साइज़ है और हमारी जितनी भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, वेदर्स हैं, उसके बारे में सारा कुछ है। वाटर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। थर्ड है इकोनॉमिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट, उसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, मनी एंड क्रेडिट है, बैंक्स हैं, ब्याज है, ग्लोबलाइजेशन है, कंज्यूमर राइट्स हैं, इन सब के बारे में है। बेसिक्स इकोनॉमिक्स है। पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे आप तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में है, लोकतंत्र हमारे भारत में भी है तो इसके बारे में है। पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं डेमोक्रेसी की, वो सब है इसमें। साथ में ही हमें पॉलिटी भी है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, सभी आर्टिकल्स हैं, ये सब जो है बताया हुआ है। साथ में आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम है, होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, बेसिक अलजेब्रा है और लाइनर, क्वाड्रिक, अर्थमेटिक, रेशियो, ट्राइंगल और बहुत सब सारा जो है मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने। सबसे ज़्यादा मैथ्स और पटवारी में आपको पता है कि मैथ्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। देन साइंस का सिलेबस है, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, पावर, बॉडी मूवमेंट और हमारे जो भी जीव जंतु हैं, हमारे नॉन फोना है, उनसे रिलेटेड है। साइंस के बेसिक फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये वाले चैप्टर्स हैं सारे। एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे हम तो मैं साइंस का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सप्लेन करके काफ़ी दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी जो बेसिक हमारा ग्रामर होता है, जो हमारे बोल सकते हैं भाषाओं की नींव है, उसके बारे में है, जिसमें कॉम्प्रहेंशन वगैरह है, वर्ड पावर है, इडम्स हैं, मॉडल, एक्टिव पैसिव वॉइस और हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, जिसमें भाषा का विकास जो है वो लिपि, परिचय, वर्ण, शब्द, अक्षर, फिर इन जो भी शब्द हैं वो कैसे कैसे डेवलप हुए, कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट करे, फिर वाक्य है और उसके अलावा संज्ञा सर्वनाम जो हमारे पदों के भेद हैं उसके बारे में है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो बेसिक्स का ग्रामर होता है हिंदी का पूरा, वो सारा दिया हुआ है। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फंडामेंटल्स है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, और साथ में साइबर थ्रेट्स वगैरह का क्या खतरा है, ई गवर्नेंस है। जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो हम डिजिटल होते जा रहे हैं, सारे काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट है, फॉर्म फिल करना है, सिलेबस देखना है, सब चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें जो है साइबर थ्रेट्स का भी रहता है, कहीं गलत लिंक वगैरह पे हम क्लिक कर दें तो कुछ भी ओपन हो सकता है, हमारे अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। एंड जो ये सभी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड पार्ट बी जो है वो हमारा जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जनरल नॉलेज आएगी, जिसमें हिमाचल की जनरल नॉलेज और बेसिक जो हमारी इंडियन जनरल नॉलेज है, इंक्लूडिंग हिमाचल जनरल नॉलेज जो है वो आएगा। करंट अफेयर है वो कहीं से भी आ सकता है, स्टेट का भी आ सकता है, नेशनल भी आ सकता है, इंटरनेशनल भी आ सकता है, कोई मुद्दा ज़्यादा ही ज़रूरी होगा। करंट अफेयर है और एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश जो है यहाँ पे अलग से थोड़े क्वेश्चन जो मैट्रिक स्टैंडर्ड के आएंगे और जो अलग से ऊपर सिलेबस या हिंदी और इंग्लिश के वो ज़्यादा आएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज की थोड़ी सी वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगी और बोल सकते हैं। बाकी देखते हैं जब पेपर आएगा तभी पता लगेगा। और ये जो है आप HPRC की साइट पर जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन्होंने नहीं करी है अभी शुरू, वो जल्दी से शुरू कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।